हाय फ्रेंड, नमस्कार। हिंदी धमाल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा। इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी में आज मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से कक्षा 8 के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ अभ्यर्थियों को टेट एग्जामिनेशन भी पास करना होगा। फिर वह चाहे राज्य सरकार द्वारा आयोजित यूपी टेट हो या फिर केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षा। यह एक क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होगी। सिर्फ टेट पास कर लेना आपको नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार नहीं देता। अगर सरल शब्दों में कहें तो यह एक पात्रता परीक्षा है और इसे पास करने के बाद ही आप कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के प्रकार या स्तर 1 प्राइमरी लेवल टीचर क्लास 1 टू क्लास 5, 2 अपर प्राइमरी लेवल टीचर क्लास 5 टू क्लास 8, 3 लैंग्वेज टीचर प्राइमरी लेवल एंड अपर प्राइमरी लेवल। यूपी टेट विभिन्न स्तरों के लिए परीक्षा का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2 दिन में संपन्न कराई जाएगी और हर दिन 2 बैच में परीक्षा करवाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इस परीक्षा के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। विभिन्न स्तरों के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस इस प्रकार है। प्राइमरी लेवल टीचर क्लास 1 टू क्लास 5, स्नातक ग्रेजुएशन और 2 वर्षीय बीटीसी पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र अथवा या फिर विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय में स्नातक पास तथा NCTE/RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा DED पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र अथवा स्नातक ग्रेजुएशन और 2 वर्षीय विशिष्ट बीटीसी पास या अंतिम परीक्षा में शामिल छात्र अथवा स्नातक ग्रेजुएशन और 2 वर्षीय उर्दू बीटीसी पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र अथवा स्नातक ग्रेजुएशन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन टीचिंग पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र उर्दू शिक्षक हेतु अथवा 11/8/1997 से पहले के मुअल्लिम उर्दू डिग्रीधारी उर्दू शिक्षक हेतु अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक परीक्षा शिक्षा शास्त्र के स्नातक BLD पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र। अपर प्राइमरी लेवल टीचर क्लास 5 टू क्लास 8, स्नातक और 2 वर्षीय बीटीसी पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से अथवा स्नातक या परास्नातक की डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और BEd या BEd विशेष शिक्षा पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र अथवा स्नातक या परास्नातक की डिग्री मिनिमम 50% मार्क के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से LT में शामिल होने वाले या पास अथवा स्नातक या प्रस्नातक
की डिग्री मिनिमम 50% मार्क के साथ और B.Ed विशेष शिक्षा पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक B.Ed पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र, अथवा या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय B.Sc एड पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र, अथवा फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक B.Ed पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र, अथवा या फिर स्नातक 45% मार्क के साथ SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के लिए 40% और B.Ed जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा या फिर स्नातक कम से कम 50% मार्क के साथ तथा RCI द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा पास या अंतिम वर्ष में शामिल छात्र। यही ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। नंबर 1, SC, ST, OBC विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों की छूट दी जाएगी। नंबर 2, सिर्फ NCTE और RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त हुई शिक्षा योग्यता या विचार किया जाएगा। नंबर 3, शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा D.Ed योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। नंबर 4, ऊपर दी गई योग्यता न होने के संबंध में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। अंतिम वर्ष वाले छात्रों का UPTET प्रमाण पत्र तभी वैध होगा जब वो न्यूनतम अर्हता वाली परीक्षा पास कर लेंगे। नंबर 5, ऊपर दी गई योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान गणित विज्ञान आदि के शिक्षकों के लिए लागू है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के संबंध में NCTE विनियम दिनांक 3/11/2001 समय समय पर यथा संशोधित में उल्लेखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मापदंड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान एवं कार्य शिक्षा आदि के शिक्षकों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि NCTE इसे शिक्षकों के संबंध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं करती। UPTET एग्जाम पैटर्न, परीक्षा का स्वरूप और अवधि। इस एग्ज़ाम की अवधि 150 मिनट की होगी, यानी कि 2.5 घंटे। इस एग्ज़ाम में प्रत्येक प्रश्न पत्र के 4 विकल्प होंगे और अभ्यर्थी को एक सही विकल्प चुनना होगा। UPTET एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सभी प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि कुल अंक 150 होंगे।
यूपी टेट परीक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम संरचना। सिलेबस नंबर 1, प्राइमरी लेवल टीचर क्लास 1 to क्लास 5 के लिए परीक्षा का स्वरूप। ध्यान दें, यह परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक अध्यापक नियुक्ति आवेदन हेतु पात्रता हासिल करना चाहते हैं। संबंधित प्रश्न पत्र में निम्नलिखित 5 भाग होंगे। बाल विकास एवं अभिज्ञान, भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू, गणित, पर्यावरण शिक्षा। इन सभी विषयों के 30 प्रश्न आएंगे, जिसके कुल 30 अंक होंगे। 30 अंक होंगे। एक बाल विकास एवं अभिज्ञान, इस भाग में 6 से 11 तक के आयु वाले बच्चे के विकास तथा बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 हिंदी, इस भाग में हिंदी भाषा के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। 3 भाग 2 संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू, इस भाग किसी भी एक भाषा को आपके द्वारा चुनी गई है के बारे में प्रश्न पूछे जाएगी और ये प्रश्न 12th क्लास के लेवल के होंगे। 4 गणित, कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे और डिफ़िकल्टी लेवल 12th क्लास का होगा। 5 पर्यावरण शिक्षा, कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम में संबंधित होने पर डिफ़िकल्टी लेवल 12th क्लास का होगा। 2 अपर प्राइमरी लेवल क्लास 5 to क्लास 8 के लिए परीक्षा का स्वरूप। यह परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कक्षा 5 से 8 तक अध्यापक नियुक्ति आवेदन हेतु पात्रता हासिल करना चाहते हैं। संबंधित प्रश्न पत्र में निम्नलिखित 4 भाग होंगे। पहले 3 भाग सब के लिए समान और जरूरी होंगे। चौथे भाग गणित एवं विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए अलग और अन्य अभ्यर्थियों के लिए अलग होगा। विषय बाल विकास एवं अभिज्ञान, भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 संस्कृत इंग्लिश या उर्दू, गणित एवं विज्ञान अथवा या फिर सामाजिक विज्ञान अध्ययन एवं अन्य समस्त विषय। यह ऊपर के 3 जो सब्जेक्ट है उसके 30 प्रश्न आएंगे और उनके 30 कुल अंक होंगे। चौथा जो सब्जेक्ट है उसके 60 प्रश्न पत्र आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे और उसके कुल 60 अंक होंगे। 1 बाल विकास एवं अभिज्ञान, इस भाग बच्चों के विकास तथा बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 भाषा 1 हिंदी, इस भाग में हिंदी भाषा के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कक्षा 5 से 8 के पाठ्यक्रम के होंगे, परंतु प्रश्नों का कठिनाई स्तर 12वीं कक्षा का होगा। 3 भाषा 2 संस्कृत इंग्लिश या उर्दू, इस भाग किसी भी एक विषय जो आपके द्वारा चुनी गई है के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न 12th क्लास के लेवल के होंगे। 4 गणित या विज्ञान / सामाजिक अध्ययन एवं अन्य समस्त विषय, इस भाग में हिंदी भाषा के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कक्षा 5 से 8 के पाठ्यक्रम के होंगे, परंतु प्रश्नों का कठिनाई स्तर 12वीं कक्षा का होगा। 3 प्रारंभिक स्तर और
प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर भाषा के लिए परीक्षा का स्वरूप। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण, परिभाषा, लिंग, मुहावरे, वचन तथा कविता पंक्तियों की पहचान। बाल विकास एवं अभिज्ञान, 30 प्रश्न, कुल अंक 30। कंप्रिहेंशन, गद्य पद्य 30-30। व्याकरण, परिभाषा, लिंग, मुहावरे, वचन तथा कविता पंक्तियों की पहचान 30-30। भाषा, अभिव्यक्ति बहुविकल्पीय 60 प्रश्न, 60 अंक। उच्च स्तरीय में भी ऐसे ही है, उच्च प्राथमिक में सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यूपीटीईटी की प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट वैलिडिटी 5 इयर्स। हर पास होने वाले कैंडिडेट को यूपीटीईटी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिस पर कैंडिडेट का फोटो भी मुद्रित किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र 5 साल के लिए वैध होगा। जिस तिथि को प्रमाण पत्र घोषित किया जाएगा उसी दिन से प्रमाण पत्र की वैधता की गणना होगी। इम्पोर्टेंट बुक्स हैं कुछ, जो मैं कुछ सर्वे करने के बाद पता चला है कि ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। आप इसे मार्केट से ले सकते हैं, बुक स्टॉल से, और आप इसे यूज कर सकते हैं। 3 बुक्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो कृपया एनसीईआरटी की हिंदी माध्यम की पुस्तकें देखें, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक। इस परीक्षा और उत्तर प्रदेश में अध्यापक भर्ती से संबंधित ताज़ा समाचारों के लिए www.uptet.co.in पर लॉगिन करें। अभी मैं आपको दोस्तों सब चीज़ बता दिया हूँ। आप कुछ भी तैयारी कर सकते हैं इसके हिसाब से। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी धमाल। थैंक यू।